मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपक कुंडेर में। तो दोस्तों, अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं उत्तराखंड की वादियों की बात करता हूं। तो आज उसी के संरक्षण के बारे में कुछ बात होने वाली है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है उत्तराखंड लैंड लॉ के बारे में। और मांग हो रही है कि हिमाचल की तर्ज पे उत्तराखंड का भू कानून होना चाहिए। तो क्वेश्चन उठते हैं कि आखिरकार हिमाचल का भू कानून क्या है, और उत्तराखंड में भी हिमाचल जैसा भू कानून क्यों होना चाहिए। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए हिमाचल और उत्तराखंड की, हिमाचल में अभी भू कानून लागू है और उत्तराखंड में अभी भू कानून की मांग हो रही है। अगर हम तुलना करते हैं तो देखा जाए कि क्या फ़ायदा होने वाला है। हिमाचल का अपना भू कानून है, वहाँ पे कोई सरकार की परमिशन के बगैर वहाँ पे कोई वहाँ की ज़मीन नहीं खरीद सकता है। जबकि उत्तराखंड में देखा जाए तो कोई भी यहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है। दूसरी बात आती है पलायन की। तो उत्तराखंड में पलायन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। देखा जाए कहीं कहीं तो गांव के गांव खाली हो गए हैं, और हिमाचल में बहुत कम मात्रा में पलायन हुआ है। अपराध की बात की जाए तो उत्तराखंड में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जबकि हिमाचल में अपराध ना के बराबर है, बहुत कम मात्रा में। अगर संस्कृति संरक्षण की बात की जाए तो हिमाचल की संस्कृति अभी भी सुरक्षित है, और अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो संस्कृति उत्तराखंड की धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। लोग बाहरी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो दोस्तों, अब उन दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करते हैं कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश का भू कानून क्या है, और उत्तराखंड में भी हिमाचल जैसा भू कानून क्यों होना चाहिए। हिमाचल का भू कानून 1972 में हिमाचल प्रदेश में एक कानून बनाया गया ताकि ऐसा न हो कि बाहरी आर्थिक रूप से संपन्न लोग हिमाचल प्रदेश में आकर वहाँ की ज़मीन खरीद लें, और उस समय आर्थिक रूप से कमज़ोर हिमाचल प्रदेश के लोग पैसों के चक्कर में वो अपनी ज़मीन बेच दें। आशंका थी कि अन्य राज्यों के लोग भूस्वामी बन जाएंगे और वहाँ के लोग अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठेंगे। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के समय यह भू कानून 1972 धारा 118 लागू की गई। उसके अंतर्गत कुछ शर्तें रखी गई हैं कि गैर हिमाचली वहाँ की भूमि नहीं खरीद सकते हैं। गैर हिमाचली रहने के लिए मकान बना सकते हैं, लेकिन व्यवसाय के लिए वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो इसी कारण उत्तराखंड वासी भू कानून की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड वासियों की मांग है कि कोई भी गैर उत्तराखंडी उत्तराखंड की ज़मीन पर बिना किसी सरकारी अनुमति के स्वामित्व स्थापित न कर सके, और यहाँ की भूमि पर पहला अधिकार यहाँ के मूल निवासियों का हो। 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड राज्य बनने के बाद सन 2002 तक अन्य राज्यों के लोग सिर्फ उत्तराखंड में 500 वर्ग मीटर तक की ही ज़मीन खरीद सकते थे, लेकिन 2007 में यह सीमा 250 वर्ग मीटर की गई। इसके बाद 2018 में सरकार द्वारा नया आदेश लाया गया, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक पारित किया गया, जिसमें धारा 143 को धारा 154(2) जोड़ी गई, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा ही समाप्त कर दी गई। इसीलिए अब उत्तराखंडवासी भू कानून की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड वासियों की मांग है कि कोई भी गैर उत्तराखंडी उत्तराखंड की ज़मीन पर बिना किसी सरकारी अनुमति के
स्वामित्व स्थापित न कर सके और यहाँ की भूमि पर पहला अधिकार यहाँ के मूल निवासियों का हो। देखा जाता है कि अन्य राज्यों से आए हुए भूमाफियाओं द्वारा धन बल से गरीब किसानों की भूमि पर खरीद फरोख्त करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, लोगों की शांति भंग कर दी जाती है, जिससे कि उत्तराखंड की संस्कृति, जल, जंगल, पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, जिसके कारण उत्तराखंडी दूसरे प्रदेशों में पलायन करने को मजबूर होते हैं। इसीलिए सभी से निवेदन है कि उत्तराखंड भू कानून, हिमाचल जैसा भू कानून की मांग जरूर करें और सरकार को इसके प्रति आगाह करें कि हिमाचल जैसा भू कानून हमारे उत्तराखंड में भी हो, जिससे कि हमारी भूमि पर पहला अधिकार हमारा हो।